Welcome back. Whether you believe in the concept of soulmates or not, most of you would agree that sometimes in life you meet people who affect you so intensely that they just take your breath away. It's an overwhelming feeling you just can't shake off. Some cultures believe in matchmaking and finding your soulmate through the use of birth charts. Let's find out more about this from our expert, Mr. Simon Seni. Welcome back to Bangkok Buzz, Mr. Seni. हेलो शीतल, देखती आँखों को सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे और प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो विषय है चर्चा रहेगी जिस पे वो सोलमेट और मैट्रिमोनियल मैचिंग पे रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Thank you so much for that, Mr. Seni. Can you tell us a little bit more about what exactly is a soulmate? देखिए शीतल जी, सोलमेट जो है हम काफ़ी सुनते हैं, सोलमेट बेसिकली मैग्नेटिक अट्रैक्शन है बिटवीन टू पर्सन। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है, मेल टू मेल भी हो सकती है, फीमेल टू फीमेल भी हो सकती है और पार्टनर्स में भी हो सकती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका मेरे पास जो सिंपल सा एग्जांपल है वो ये है कि जब बच्चे स्कूल में हम जाते हैं तो पहले दिन पहली क्लास में जब बैठते हैं तो 49 स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठे, वो एक ही फ्रेंड के साथ में जाके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर जाते हैं वहीं बैठते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं फिर वहीं बैठते हैं। तो ऐसा क्या है उस स्टूडेंट के अंदर जो मुझे वही पसंद आ रहा है या आपको वही पसंद आ रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन ही है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, और इसको कुछ लोग सोलमेट बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो कहने को तो बहुत कुछ है, इसको रिकार्नेशन में हम ये कहते हैं कि पुरानी सोल है हमारे साथ में दोबारा से रिकार्नेशन में आ गई है, दोबारा मिलती है। पर ऐसा हम लोग मॉडर्न वैदिक साइंस के अंदर नहीं देखते, जो आँख ने देख लिया वही सच है। हम लोग तो इसी पर ही विश्वास करते हैं, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे ही रहेंगे। ये किसी में भी हो सकती है, दो पार्टनर में भी हो सकती है। So, Mr. Seni, now can you relate that to matrimonial compatibility? Why there is so much emphasis on this before a marriage, for example? मैट्रिमोनियल मैचिंग का प्रचलन जो है वो कंपैटिबिलिटी से ही है, और कंपैटिबिलिटी बिफोर द मैट्रिमोनियल मैचिंग जो है वो देखी जाती है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों का लिया जाता है। उसके अंदर कंपैटिबिलिटी में हम पॉइंट्स देखते हैं, कैलकुलेशन के अंदर पॉइंट्स देखते हैं। अगर पॉइंट्स की ठीक से मैचिंग नहीं है तो वो मैचिंग नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ 36 पॉइंट मिलने के बाद में भी डिवोर्स होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो फिर वैदिक साइंस का क्या फॉर्मूला है कि वो मैरिज को ठीक कर दे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके अंदर हम प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं। बिना प्लैनेटरी पोजीशन देखे अकेले पॉइंट्स मिलवा देना, वो तो कंप्यूटर में मिला के दे देगा। आप घर में बैठ के कंप्यूटर में मिलवा लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 18 पॉइंट मिलने वाले भी बहुत अच्छी मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज है। 36 मिलने पर भी डिवोर्स होता है। तो उसमें हम लोग अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस होती है प्लैनेट्स की, वो फिर देखते हैं। उसके बाद में असेसिंग करके उस कंपैटिबिलिटी को सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। Okay, so it's about points and planets. यस, पॉइंट्स एंड प्लैनेट्स, उन दोनों को देखा जाता है। ओनली प्लैनेट्स को ही नहीं देख सकते। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग इस तरह चीज़ें को यूज़ करते हैं कि ओनली पॉइंट्स देखा, हाँ जी मैरिज कर दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली नॉलेजेबल बात तो ये है कि जब तक प्लैनेटरी पोजीशन को नहीं देखेंगे, उसके बाद भी बहुत कुछ है। प्लैनेटरी पोजीशन की कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि जैसे मून है, मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूँ कि मून इज़ बेसिकली फॉर माइंड, आपकी सोच है। अगर हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी में मून ठीक नहीं है तो आप एक दूसरे पे येस और नो में टकरा जाएंगे। जिस तरह हम बात करते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, बोलो दोनों ज्ञानी। ये बात आम कहावत है और ये कहावत बहुत प्रचलन है। ये इसीलिए है कि अब जब तक माइंड नहीं आपका मिलेगा ना, तो हस्बैंड वाइफ की आपस में बातचीत भी ठीक से नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ बिजनेस पार्टनर में भी हम देखते हैं। तो ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ में, बिजनेस एसोसिएशन पार्टनरशिप में कंपैटिबिलिटी लेके आते हैं कि ये आप देखिए कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। उसमें भी दोनों पार्टनर्स का वही चीज़ लिया जाता है। उसमें भी मून इज़ अ मेजर फैक्टर। आपकी सोच क्या है, येस और नो। फिर उसके बाद में विल पावर होती है जो सन से आती है। उसके बाद में अदर फैक्टर्स हैं जो मार्स के हैं, सैटर्न के, वो डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्री कौन सी लगा रहे हैं। इसी तरह मार्स फैक्टर को भी हम लेते हैं उसके अंदर, कंपैटिबिलिटी के अंदर। So, Mr. Seni, sometimes there are marriages that don't go ahead because parents or whoever it may be say that the Mars defect is there. Now, what is this Mars defect? देखिए शीतल जी, मार्स सिंपल सी एक फॉर्मूला है। मार्स
मांगलिक दोष बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में, इंग्लिश में मार्स डिफेक्ट बोलते हैं। तो मार्स की 5 पोजीशंस होती हैं चार्ट के अंदर। अब मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, ये मांगलिक दोष को लेकर इतना बड़ा हवा बना दिया है कि मांगलिक है जी आपकी लड़की, यहाँ तो शादी हो ही नहीं सकती। अब पैसे बनाने का धंधा अब शुरू हो जाता है। यही प्रॉब्लम है कि मांगलिक दोष को लेकर लड़की और लड़के के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। 5 तरह के मार्स हैं, जिसमें एक तरह का मार्स होता है जो मैरिड लाइफ को इफेक्ट करता है। वही 7th और 8th हाउस को देखते हैं कि अगर मार्स वहाँ की पोजीशन ठीक है या कैंसिलेशन है तो वहाँ मैरिज हो सकती है। तो मार्स की एक पोजीशन रादर अदर 4th 4 पोजीशन और है, उसको भी मांगलिक दो कहते हैं, तो उसको भी मार्स का ही डिफेक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्स इफेक्टिव नहीं है। ऐसे मार्स देखे गए हैं, इतना बढ़िया 4th हाउस का मार्स होता है कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है। और ऐसा मार्स देखा जिसके हेड पे मार्स बैठ जाए, वो बातचीत बहुत बढ़िया होता है, अग्रेसिव नेचर का होता है। हमने देखा है कि वो आर्मी में बहुत बड़ा अच्छा लीडर बन गया है। आर्म एंड फोर्सेस, मार्स इज एग्रेसिव प्लेनेट होता है। तो मार्स की पोजीशन, हम अलग अलग पोजीशन में मार्स को देखते हैं। एक मेल और फीमेल के अंदर मार्स को ये जरूरी देखना होता है कि मार्स फॉर मेन एंड वीनस फॉर वीमेन। ये बहुत बढ़िया ऑथर ने एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर। मार्स और वीनस की कंपैटिबिलिटी ही हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी होती है। उसके साथ में मून को भी देखते हैं। ये सभी चीज़ें मिलाकर हम लोग देखते हैं कि इसके कंपैटिबिलिटी में मार्स की पोजीशन क्या है और कहाँ तक ये सक्सेसफुल होगी। लेकिन इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी समझ से बहुत सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं, क्योंकि वैदिक चार्ट के अंदर जो हम लोग देखते हैं उसमें मार्स, वीनस और मून की पोजीशंस को भी देखना पड़ता है। तो सारे पोजीशंस के सारे प्लैनेट्स को देखकर ही रिजल्ट लिया जाता है। अकेला मार्स ही इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, अकेला वीनस ही इफेक्ट नहीं करता है, या पॉइंट्स ही मिला दिए जाए और उसके बाद हम कहते हैं कि मैट्रिमोनियल मैचिंग बहुत अच्छी है, आप मैरिज कर लें। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना सोचें, ना ऐसा करें, तो कंपैटिबिलिटी ऐसे में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। Mars is definitely a defect. Mars is a very aggressive planet in this universe। और Mars बहुत ही फायरी planet है। और जब 7th हाउस में या 8th हाउस में मार्स किसी भी चार्ट के अंदर आ जाए तो वो उसका अग्रेशन का कारण बनता है। तो हम लोग यही चीज़ कंपैटिबिलिटी में भी देखते हैं, एक दूसरे को कैंसिलेशन करना बहुत जरूरी होता है। मार्स टू मार्स कैंसिलेशन। लेकिन एक मार्स है, 5 के 5 मार्स नहीं है, एक ही मार्स होता है। तो इसको बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। Okay. So, Mr. Saini, based on what you had said earlier, what is the relationship between matrimonial matching and soulmates? शीतल, सिंपल है। सोलमेट और मैट्रिमोनियल मैचिंग अगर दोनों को इकट्ठा कर दें, रिजल्ट इनका एक ही आएगा। और इस रिजल्ट के अंदर क्या है कि मैट्रिमोनियल मैचिंग के अंदर हम देखते हैं 7th हाउस, ऑल हाउसेज, ऑल डिफरेंट हाउसेज। चिल्ड्रन का अलग होता है, हस्बैंड का अलग होता है, सोलमेट का अलग हाउस होता है। लेकिन सोलमेट और हस्बैंड को एक ही जगह से देखते हैं, 7th हाउस को। 7th हाउस को देखना, चिल्ड्रंस का हाउस 5th होता है। ये असेंडेंट हेल्थ का देखते हैं तो 1st हाउस से देखते हैं। तो इस तरह अलग अलग हाउसेस हैं। तो सोलमेट के अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन के लिए हम देख लेते हैं कि 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है या कौन सा उसका इफेक्ट है। उसी के जिस तरह का 7th हाउस होगा उसी तरह की पर्सनैलिटी इंसान की होगी, जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है या सामने है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स का वो इंसान होगा, यही लोग हम कैलकुलेट करते हैं। वही सोलमेट बन जाता है कि आप बाद में फिर कहने लगते हैं ये मेरा सोलमेट ही था। तो सोलमेट ही है वो आपका, क्योंकि वो 7th हाउस है, वो आपका पार्टनर है। वो किसी भी शेप में हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टनर भी हो सकता है और मैरिज में भी हो सकता है। Thank you very much for that insight, Mr. Sen. To be with your soulmate is one of life's precious treasures. If you feel you found your other half, I wish you endless days of joy and laughter. We'll see you after a short break.